तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं। इसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के अम्ल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका फार्मिक एसिड। और कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जैसे कि संतरे, नींबू या खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का आपका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताओ। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला है, अनुच्छेद 61 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी डेम बीवीजी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला है, जाकिर हुसैन का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन संबंधित हैं तबला वाद्य यंत्र से। किससे संबंधित है? तबला। अगला है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम। अगला है, कैग, जिसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 148। अगला है, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर बात करें तो वो हो जाएगी गंगा नदी। अगला है, सेंटिनल जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है? सेंटिनल जनजाति पाई जाती है अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है? तो वो हो जाएगी आपकी 74%। और सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल राज्य की। अगला है, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा नोक्रेक। नेक्स्ट है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जो बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वर्ष 1950 में। अगला है, पांडिचेरी या कह सकते हैं पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1950 में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द जो है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। अगला है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। ओके, इसका योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। और जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओके, और गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। ओके। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई। अगला है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ आपका बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पर हुआ, बेलग्रेड। अगला न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध जो है वो किससे है, मतलब MSP का संबंध किससे है, कृषि वस्तुओं से है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो गाइस 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बिहार राज्य का। अगला है सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो कौन सी थी। तो वो हो जाएगी पैठण। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला है सबसे कमज़ोर विद्युत का चालक जो है वो कौन सा है। तो बेकेलाइट। अगला है राज्यसभा सदस्य के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो ये होती है 6 वर्ष की होती है। अगला फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। अगला है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे राहुल। अगला है मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। अगला नीति आयोग जो है वो कैसा निकाय है। तो नीति आयोग जो है असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय। अगला है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। अगला है हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और आज का लास्ट है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन जैसे कि नृत्य से रिलेटेड हैं, जैसे कुछ नृत्य के देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका है, जैसे कि एक नृत्य आता है बिहू, ये बहुत बार पूछा जाता है। बिहू जो है ये कहाँ का नृत्य है। ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। एक आता है गिद्दा बा भांगड़ा, ये दो नृत्य कहाँ के हैं। ये दो नृत्य हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य। एक आता है डांडिया व गरबा, ये दो नृत्य कहाँ के हैं। तो ये हो जाएंगे गुजरात के लोक नृत्य। अगले नृत्य की बात करें तो एक है कथकली व मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं। तो ये हो जाएंगे केरल के लोक नृत्य। एक आता है राउफ, राउफ नृत्य कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। एक आता है लावड़ी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा
महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ओके, और एक आता है चोंग। चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा नागालैंड का लोक नृत्य। ओके, ये कुछ नृत्य मैंने आपको बताए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।